नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए एक नया सेशन शुरू किया है। जो कि आपकी किताब है वो है 2024 और 25। ठीक है, इस क्लास में आपको 2024 और 25 की आपको बुक मिलेगी, यानी बुक का सालों मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वन शॉट भी मिलेगा। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आप देख सकते हैं 2019, 20, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये जो आज की क्लास है आपकी पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 चैप्टर है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको 1.3 में देखने को मिलते थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जब से आपकी ये बुक 2024 से 25 वाली आई है, उस चैप्टर को हटा दिया गया, यानी 1.2 को हटाकर इसमें 1.3 वाले चैप्टर को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं रब और शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 को। ठीक है, और सबसे खास बात, इस प्रश्न नंबर 1 की खास बात यह है कि इस प्रश्न जो √5 दिया गया है ना, इसके जगह पर हो सकता है कि आपको √2 दे दिए जाए, हो सकता है कि √3 भी दिया जा सकता है। ये प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना, हम उसके जस्ट विपरीत इसे मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखा अपरिमेय, हम इसे मानेंगे परिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की अपनी कुछ कंडीशन होती हैं, जिसमें 2 कंडीशन प्रमुख है। पहली, परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे √5 बराबर P/Q। अब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? अब P और Q में क्या खास बात होती है, यानी P को हम अंश बोलते हैं और Q को हम हर एक प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और एक बात खास बात होती है कि इसका जो हर है ना क्यों, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका हम HCF यानी मासा निकालें तो मात्र 1 निकलना चाहिए। जैसे आपकी 5 और 7 है, इनका यदि हम HCF निकालें तो देखिए 5 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 1 × 5, और जो 7 का होता है वो होता है 1 × 7। तो HCF बराबर क्या कॉमन मिल रहा है? 1।
तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे का हम लोग प्रोसेसर करेंगे, यानी शुरू करेंगे कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए करते हैं वर्ग। तो √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि √5 गुणे √5 कितना होता है, √25 होता है, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा P² बराबर Q², ठीक है। अब ये आपका भाग से गुणे में आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 5Q² बराबर P²। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 है Q का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में काय का संबंध है, गुणे का संबंध है, ठीक है। और ये 5 जो है P² को विभाजित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q² बराबर P²/5 लिख सकते हैं। तो जब हम P² में 5 का भाग दिया है तभी तो वो Q² आया है। इसका मतलब ये भागफल आपका Q² है। तो इससे एक कैलकुलेशन निकला है। क्या निकला है कि ये P² 5 से विभाज्य है, और जब P² 5 से विभाज्य होगा तो P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं रफ। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है कि इस P² यानी P की जगह पर हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना P बराबर 5M। P बराबर 5M। आप चाहे तो M की जगह पर ABCD जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। हमने M रख दिया है। तो यहाँ पर जो M है वो हम बताएंगे जहाँ M कोई पूर्णांक है, M कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे कहाँ पर, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा आपका 5Q² बराबर 5, इस P की जगह पर M और इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो 5Q² बराबर ये हो जाएगा 25M²। तो 5 × 5 और 5 × 25, यानी Q² बराबर हो जाएगा 5M²। और ये रहा है आपका समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी
जैसे आपने यहाँ पर किया वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए 5 क्यू के साथ था, यहाँ पर 5 एम के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि एम जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। तो लिखेंगे चूंकि 5 ये ऐसे लिख देंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब एक बात जानिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो P है 5 से विभाज्य है, जो Q है वो भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि हम P और Q का यदि हम मासा निकालें, HCF निकालें, तो क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। और हमने क्या माना था कि वो अभाज्य संख्याएं हैं और उसका मासा मात्र 1 ही आएगा। तो जो हमने माना वो गलत सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q का HCF 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। अब लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम बच्चों आपको हर एक प्रश्न में करना होगा, जो कि आपके ये वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर देखिए, समझिएगा, यहां तक तो आपका इन दोनों के दोनों प्रश्नों में सेम रहने वाला है। बदलेगा तो यहां पर बदलेगा, जहां पर हमने अलग से एक चीज माना है, जो कि हमने P माना, P बराबर 5m, यहाँ पर 5 है इसलिए हमने 5m माना है। यदि यहाँ पर √2 होता तो हम P बराबर 2m मानते, यदि √3 होता तो P बराबर 3m मानते। ठीक है, बाकी आपका सारा चीज यही रहने वाला है। तो जो भी प्रश्न है आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने बताया है ऐसे करेंगे तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको कुछ समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि यदि अपरिमेय संख्या दी गई है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, कोई भी एक अपरिमेय संख्या है, यदि उस संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या यदि जोड़ दी जाए या घटा दिया जाए या भाग कर दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, तो ये संख्या अपरिमेय तो थी ही, इसके साथ लगने वाली जो संख्या होगी वो भी अपरिमेय हो जाएगी, यानी ये टोटल संख्या ही अपरिमेय हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको हम करेंगे रफ, और आपने आराम से इसको समझ लिया है। तो यहां पर कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम जस्ट अपोजिट मानेंगे। कि क्या मानेंगे? माना
माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बटे Q। अब ये संख्या आपकी प्लस में है तो ये प्लस से माइनस में जाएगी, यानी 2 अंडर रूट 5 बराबर P बटे Q माइनस 3। इसमें थोड़ा सा इसको हम हल करेंगे, एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 2 रूट 5 बराबर एलसीएम आपका आ जाएगा Q और इसका इधर गुणा हो जाएगा, यानी P माइनस 3Q। अब ये आपका 2 जो है ना वो गुणे से भाग में चला आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर P माइनस 3Q बटे 2Q। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब जब P बटे Q परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि ये बटे में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, ये परिमेय है, तो परिमेय के बराबर में ही परिमेय होगी। तो आगे देखिए, अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों बस मात्र इतना ही करना होता है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है इन क्वेश्चनों में। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें तीनों को अपरिमेय सिद्ध करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व नंबर 1, जिसमें हमें दिया गया है 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक।
इसे मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, क्या कहा गया, इसे सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हमें इसको परिमेय मानना होगा। माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 1/√2 बराबर P/Q। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन और लिखनी है, क्या लिखेंगे, P जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और एक बात और, जो कि Q = नॉट 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या बटे 0 तो फिर अपरिभाषित हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा पक्षांतर करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, यानी Q बराबर √2P। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न के जैसा बना हुआ है। तो जैसे ही वर्ग करेंगे ये हो जाएगा आपका Q का होल स्क्वायर और √2 इंटू P का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 2P²। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि P² का गुणनखंड कौन है, गुणज है 2। इसका मतलब है कि जो Q है 2 से क्या होगी, भाज्य होगी, यानी 2 से विभाजित होगी। तो लिखेंगे चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा या होगी, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पर मान लेंगे, जैसे हमने पहले प्रश्न में माना था कि पहले प्रश्न के जैसा लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना Q बराबर 2M। इस बार हमने क्या माना है, 2M माना है। तो इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यानी कि यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2M का होल स्क्वायर बराबर 2P², ठीक है। अब ये 2M का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4M² बराबर 2P²। काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यानी 2M² बराबर हो जाएगा P²। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। अब जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर 2 जो Q है 2 से विभाज्य था, यहाँ पर P 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि P² 2 से विभाज्य है,
2 से विभाज्य है, इसलिए 2 यानी कि P भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम और लिख देते हैं इस जगह पर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला कि Q 2 से विभाज्य है, P 2 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि P व Q का जो HCF होगा, जो मासा होगा, वो 1 नहीं है, वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसका मासा मात्र 1 होता है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखने को मिला कि ये 2 से कट रही हैं, इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो 2 होगा, और हमारी परिकल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। जो हमने माना था कि ये परिमेय है वो अपरिमेय में बदल गई। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है, 2 से स्पष्ट है कि P व Q का HCF 2 है, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो इतना काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 के जैसा बन गया, जबकि प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न नंबर 3 के जो पहला प्रश्न है, इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद जो है हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको करना होगा रफ। ठीक है, इस पूरे को हम करेंगे रफ, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्यों नहीं मिटा? क्योंकि हमें लिखना ही बार बार यही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, डालेंगे दूसरा नंबर, और इसकी जगह पर लिखेंगे 7/5। तो लिखेंगे माना 7/5 परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? 7/5 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया, और जहां P व Q अभाज्य संख्याएं हैं और Q = 0। अब ये जो 7 है यहाँ पर इसके साथ गुणे में है, अब ये गुणे से भाग में चला जाएगा, यानी √5 बराबर P/7Q। ये रहा आपका समीकरण 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में है, यानी ये परिमेय है, और इसके बराबर में √5 क्या है? अपरिमेय है कि नहीं? तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हों, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः
√5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होती है, जबकि यहां पर लिखेंगे जबकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ऐसे के प्रश्नों में बच्चों बस मात्र इतना ही करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास साझा भी कीजिए, क्योंकि आपकी क्लास बिल्कुल शुरुआत से अब सितंबर में शुरू की गई है, ठीक है। सितंबर में पढ़कर आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है और इतने में आपकी गणित बहुत ही बेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे रफ, और जो बार बार हमें लिखना पड़ेगा उसे हम रफ नहीं करेंगे, ठीक है। इतने को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब ये जो प्रश्न नंबर आपका 2 था, ये प्रश्न नंबर हो चुका आपका तीसरा प्रश्न, और यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 6 + √2। तो लिखेंगे माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे 6 + √2। अब ये आपका 6 धन से ऋण में चला जाएगा, तो √2 बराबर P/Q - 6। इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे थोड़ा, और ये हो जाएगा √2, एलसीएम आपका क्यों आएगा तो P - 6 क्यों हो जाएगा, और ये आपका हो गया समीकरण 1। अब आप देखिए ये P/Q के फॉर्म में है, यानी अंश बटे हर के रूप में है। इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है, जबकि इसके बराबर में अपरिमेय संख्या है, जबकि होनी क्या चाहिए, परिमेय के बराबर में परिमेय होनी चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि लिखेंगे हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कौन सी संख्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या
होगी। इतना करना था बच्चों। तो बताइए आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हमने प्रश्न नंबर 1 से लगा के प्रश्न नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।